किसी ने क्या खूब कहा है, जब हम चांद को देखते हैं तो कोई ईश्वर की शीतलता दिखती है, सूरज को देखते हैं तो उनका तेज महसूस होता है, लेकिन जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें उनकी सबसे अनमोल रचना दिखाई देती है। इसलिए खुद पर अटूट विश्वास रखना सीखिए। नमस्ते, आप देख रहे हैं कनेक्ट गुरुजी। आज की कहानी आपके खुद को देखने के जरिए को बदल देगी। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गाँव में एक नेक दिल का इंसान रहता था। उसका रोज का नियम था, कंधे पर लाठी, उस पर बंधे दो पुराने घड़े और मीलों का सफर। वह तालाब से पानी भरकर अपने घर लाया करता था। उन दोनों घड़ों में से एक बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरे में एक छोटी सी दरार थी। हर रोज जब किसान घर पहुंचा तो सही घड़े में पूरा पानी होता, लेकिन दरार वाले घड़े में पानी रिश्ता रहता और वह सिर्फ आधा ही भर पाता। सही घड़े में अपनी पूर्णता पर बड़ा अहंकार था, पर अक्सर उस टूटे घड़े की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहता, देखो, मैं मालिक की मेहनत को सफल बनाता हूँ और तुम तो बस उनका बोझ और समय बर्बाद कर रहे हो। जिस दिन मालिक को तुम्हारी असलियत समझ आएगी, तुम कचरे के ढेर में होंगे। यह सुनकर टूटे घड़े का दिल भर आता है। उसे लगने लगा कि वह सच में किसी काम का नहीं है। एक दिन अपनी सिसकियां रोक ना सका और किसान से बोला, मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी कमी की वजह से आपकी आधी मेहनत रास्ते में ही बह जाती है। मैं अब बेकार हो चुका हूँ, कृपया मुझे त्याग कर कोई नया घड़ा ले आइए। किसान ठहर गया। उसने मुस्कुराकर घड़े को देखा और बड़े प्यार से कहा, पगले, तुम खुद को बेकार समझ रहे हो। कल सुबह जब तुम तालाब से लौटोगे तो बस रास्ते के किनारों को देखना, तुम्हारी उदासी का जवाब तुम्हें वहीं मिल जाएगा। अगली सुबह जब किसान पानी भरकर वापस लौटा था, तब उस टूटे घड़े की नज़र रास्ते के एक तरफ पड़ी। वहाँ हजारों रंग बिरंगे फूल खिले थे, उसकी खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। उन फूलों को देखकर घड़े का मन एक पल के लिए खिल उठा, लेकिन घर पहुंचते ही जब उसने फिर से खुद को आधा खाली पाया तो वही पुरानी हीन भावना उसे घेरने लगी। फिर उसने माफ़ी मांगी। तब किसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुमने गौर किया, वह सुंदर फूल सिर्फ रास्ते के उसी तरफ थे जहाँ से तुम गुजरते हो। मुझे तुम्हारी दरार के बारे में सालों से पता था, इसलिए मैंने उस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर रोज जब मैं पानी लेकर चलता हूँ, तुम्हारी उसी दरार में उन बीजों को जीवन मिलता है। आज जो रास्ता इतना महक रहा है, वह तुम्हारी उसी कमी की बदौलत है। अगर तुम टूटे ना होते तो क्या यह सुंदरता मुमकिन थी? निष्कर्ष दोस्तों, ये कहानी उस घड़े की नहीं, हम सबकी है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कोई ना कोई दरार है, कोई ना कोई कमी है, लेकिन याद रखिए, खुद ने हमें अधूरा नहीं बनाया, बल्कि हमारी कमी हमें दूसरों से अलग और खास बनाती है। अपनी कमियों से नफरत मत कीजिए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए। जैसे आप हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, क्योंकि आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कनेक्ट गुरुजी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहें अगली कहानी में, तब तक का अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरु जी।